अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अच्छा, अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक्चुअली दो ऑप्शन है। अब वो क्या कर सकती है? ये जो आजाद अरकान है उनकी जो पार्टी की तरफ से 11-12 और भी लोग हैं आजाद हैं, जो पीटीआई के आजाद से जीते हुए हैं, वो एक और तरह से आजाद है। जो पीटीआई के आजाद लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनके पास मुझे लगता है कि अब 3 ऑप्शन मौजूद हैं जो अभी सामने से लग रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये सारे लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। नहीं, मैं मतलब बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा एज अ पार्टी ने, पर वो इस मुल्क के अंदर एज अ पार्टी तो मौजूद है ना। उस पार्टी के अंदर कोई भी बंदा शामिल हो सकता है, और ये कोई शर्त नहीं है कि आप जो है जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं जा सकते। ये आपकी इजाजत है, आप किसी में भी शामिल हो जाए, ठीक है जी। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। पहला ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग जीते हैं, अब वो अपनी पेरेंट जो पार्टी है, जो असल पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाएंगे और वहां से फिर मखसूस नशिस्त से लेकर अपनी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या? अच्छा, इसके ऊपर आड़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने डटाई दिखाई है, इसमें वो कह देगा नहीं जी, क्योंकि ये पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराए, हम तो इसको पार्टी भी नहीं मानते, लैब लैब लैब, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मसला चला जाएगा और इधर से इलेक्शन, वो जो हुकूमत बनाने की बातें हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो है, डगमगा जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जो पहले से मौजूद हो पार्लियामेंट के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑप्शन के लिए कुरुम के अंदर एक NA-37 का जो वो था MNA था, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। वहां पर उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जमात को, वहां पर उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया था और वो जीत भी गए। अब ठीक है जी, वो वहां पर इंजीनियर हमीद हुसैन साहब जो है, वो इंजीनियर हमीद साहब, वो जीत भी गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिनका खैमा निशान था, वो अब पार्लियामेंट के अंदर आ गई है। तो अब उनके पार्लियामेंट के आने उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उसमें 10 बंदे शामिल हो, उसमें 300 बंदे शामिल हो, वो तो किसी को, हर किसी को आजादी है। तो एक ऑप्शन ये है जो बहुत ज्यादा अब मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन ज्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो अल्लामा राशिद जो नासिर अब्बास साहब है, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से, इमरान खान साहब से सॉरी मिले भी थे 6 फरवरी को। इस मामले पे के ऊपर पूरी जो है वो बहस हो चुकी है। उन्होंने भी अब इंटरव्यू में कह दिया है कि ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, हम इनको हैंड ओवर कर रहे हैं अभी से, ताकि तहरीक इंसाफ को ये इसको चलाएं, पार्लियामेंट के अंदर अपनी नुमाइंदगी रखें। हमें बिल्कुल कोई शर्त नहीं है, ये इनकी पार्टी है। जब तक इमरान खान साहब, इनकी अपनी पार्टी बहाल नहीं होती, तो ये हम इमरान खान साहब को एक तोहफा दे रहे हैं। तो ये उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ऑप्शन भी यूज नहीं किया जाएगा। एक और ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। वो ये गौर किया जा रहा है, पहले देखें कि हमारे कितने लोग टूटते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि इनके 15 से 20 MNA जो है वो टूटने का इरादा रखते हैं या उनको तोड़ दिया जाएगा। वो 15 से 20 MNA टूटने के बाद वो फिर अपनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ बनती है। वो स्ट्रेंथ बनने के बाद क्योंकि ये खुद आजाद हैसियत में ही रहेंगे, ये कहेंगे हम किसी पार्टी में शामिल नहीं होते। अगर इनको किसी वजह से नुकसान की, मतलब ये कि इनके लोगों को पकड़ने की या इनको किसी पार्टी में शामिल नहीं होने दिया गया, तो ये आजाद हैसियत में वहां पर खुद एक नई पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान पे पार्टी के अंदर एक पाकिस्तान पे पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप भी मौजूद है, तो वहां पर वो एक और पार्टी इसी नाम की, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो परवेज खटक साहब उसके मौजूद है, ये अपनी एक पार्टी वहां पर बना सकते हैं। उस ग्रुप के साथ ये अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं, अपोजिशन भी वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये अपोजिशन में जाएंगे तो नून लीग और पीपल पार्टी हुकूमत में होंगे। तो ज़ाहिर 3 अब बड़ी पार्टियां हैं, पीपल पार्टी, आजाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और नून लीग, तो 2 ने मिल रहा है, तो एक ने अपोजिशन में बैठना है। तो ये तो तय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के अंदर अब बैठ रही है, हुकूमत का किसी भी हवाले से वो हिस्सा नहीं बनने जा रही, वो सिर्फ अपने KPK के अंदर वो तवज्जो देगी। अब KPK के अंदर वो अपना CM बनाने की बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि वो आजाद हैसियत में किसी तरह से रहेंगे, एक अपना वहां पर ग्रुप बना लेंगे, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर बनाएंगे और फिर इस हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। KPK के अंदर प्लान ये है, KPK के अंदर एक सख्त किस्म का CM लाया जाए,
ज्यादा चांसेस जो है मुझे लग रहा है, अगर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है पीटीआई ने, तो वहां पर अली अमीन गंडापुर जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो 2 एमपीए की सीट भी जीत चुके हैं, एमएनए की सीट भी जीत चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि शायद वहां पर अगर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है तो अली अमीन गंडापुर सीएम होंगे, और उसके बाद वफाक के ऊपर एक बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाएगी कि वफाक का कोई नुमाइंदा केपीके की सरहद के अंदर कदम नहीं रखेगा। और उस हवाले से वो बहुत सख्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की गई है वफाक की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो ये एक ऑप्शन मौजूद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये चाहती है कि नहीं, अब थोड़ा सा सख्ती की बजाय थोड़ा नरम पॉलिसी अपनाई जाए, तो फिर वहां पर जो है 2-3 और लोग मौजूद हैं जो एक सॉफ्ट उनका इमेज है, उन लोगों को, उनमें से किसी को सीएम बनाया जा सकता है केपीके के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर दायरे अपोजिशन में ही बैठे कि जहां पर उनको बिल्कुल हुकूमत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। तो वो पार्टी के हवाले से वही एक प्लान है कि वो किसी भी पार्टी के अंदर शामिल होने वाला। तो देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया खास। देखिए, एक मामला और भी है, जो सलमान अकरम राजा साहब है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं जी, हम तो आजाद नहीं है, हमारी पार्टी मौजूद है तो हम आजाद क्यों है। सुप्रीम कोर्ट उस केस को लगा ही नहीं रही। ये तमाशा मैंने पहले भी कहा, ये चीफ जस्टिस साहब ने इस तमाशे के जो मेन गुरु है वो यही है, उन्होंने ये तमाशा क्रिएट किया था पूरे मुल्क के अंदर। ये जो आरोज वाला ये ड्रामा हुआ है इस मुल्क के अंदर सारा, वो अभी भी उसी तरह से जो इमेज दे रहे हैं, जो हमारी जो जिसको कहते हैं कि अदलिया है, वो एक इमेज दे रही है कि हम आपके साथ नहीं है, या हम किसी कानून उसको नहीं मानते। एक ऐसा इतना बड़ा केस आपने उसको लगाया नहीं, आपने ये फैसला करना है। अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब उस जो केस है उसको लगा देना चाहिए। होप कि नेक्स्ट वीक में वो केस लग जाएगा। सलमान अकरम राजा एक बड़े वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनकी अगर आप केस को अर्जेंट नहीं लगा रहे तो फिर इस मुल्क के अंदर हमें पता है कि गरीब के केस जो है यहाँ 5-5 साल तक नहीं लगते। तो ये जो सिनेरियो है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, ये मेरे ख्याल में आज या कल तक इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक कानूनी जंग भी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़नी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद 2 ऑप्शन मौजूद है, क्या वो कानूनी जंग लड़ती है या वो सियासी जंग लड़ती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। आपके बाद एक कानूनी जंग जिसके अंदर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को और गौहर खान को आगे किया जा रहा है, अली जफर साहब उनको आगे किया जा रहा है कि जो कानूनी जंग है वो लड़ेंगे। सियासी जंग के ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत और जो लतीफ खोसा साहब है, इनको आगे करके एक ऐसी जो सियासत है, एक एग्रेसिव सियासत, उसको भी साथ साथ चलाने की एक प्लानिंग की जा रही है, ताकि इस मुल्क के अंदर सियासी जो जिसको कहते हैं मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बिल्कुल चलने ना दिया है, क्योंकि वो भी एक बैसाखियों के ऊपर खड़ी होगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा शौक था, सॉरी मतलब ये कह रहा हूं, मतलब पर उनको बड़ा शौक था वज़ीर बनने का। तो अब की बार उनका ये जो शौक है ना, वो उस शौक को जिस अंदाज में अमली जामा पहनाया जा रहा है और उसके अंदर जिस तरह से अब मसाइल आएंगे, तो अब वो मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो उनके मुकाबले में अगर शेर अफजल मरवत होंगे या मोस्ट प्रोबेबली जो है लतीफ खोसा साहब जो है वो वहां पर अपोजिशन लीडर होंगे। एक एग्रेसिव किस्म का अपोजिशन लीडर आ रहा है इस मुल्क के अंदर, एक एग्रेसिव किस्म की जो सीएमशिप है वो केपीके के अंदर आ रही है, और इससे इस मुल्क के अंदर जो है जो सियासी रसाकशी है वो आगे भी चलती रहेगी। बुनियादी मकसद एक ही है कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के जो लोग जेलों में उनको बचाया जाए। ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स से ही मुमकिन है। तो इस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इन चीजों को मैनेज करते हैं। आपसे फिर बात होगी, मेरे साथ रहिए, नो साइड। थैंक यू।